Does a language without its own script become just a dialect? Not at all. स्क्रिप्ट होना या ना होना किसी भी लैंग्वेज की लेजिटिमेसी डिसाइड नहीं करता है। स्क्रिप्ट इज जस्ट अ राइटिंग टूल, एक जरिया जिससे लैंग्वेज को लिखा जाता है। किसी भी लैंग्वेज का बेस उसकी ग्रामर, साउंड सिस्टम और वोकेबुलरी होता है, जो कि गढ़वाली, कुमाऊनी एंड जौनसारी में क्लियरली अवेलेबल है। इनकी अपनी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है, लाइक सेंटेंस फॉर्मेशन, साउंड और वर्ड यूसेज, जो हिंदी से इतने अलग है कि 70 to 80% हिंदी स्पीकर इन्हें समझ ही नहीं पाता है। डेफिनेशन के हिसाब से डायलेक्ट वही होता है जो पेरेंट लैंग्वेज से लार्जली अंडरस्टैंडेबल हो। तो फिर गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी हिंदी का डायलेक्ट कैसे हो सकते हैं? अगर स्क्रिप्ट ही लैंग्वेज की आइडेंटिटी डिफाइन करती है तो हिंदी, मराठी, नेपाली, मैथिली, कोंकणी और डोगरी इन सबको एक ही लैंग्वेज कहना पड़ जाता, क्योंकि ये सब भी देवनागरी स्क्रिप्ट ही फॉलो करती है। लेकिन ये सारी लैंग्वेज भी सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड है। इफ़ वी लुक एट ग्लोबल लेवल तो ना जाने कितनी लैंग्वेज लाइक तुर्किश, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच, ये सारी लैंग्वेज भी लैटिन स्क्रिप्ट फॉलो करती हैं। तो क्या ये सारी लैंग्वेज भी एक ही हैं? द आंसर इज नो। दैट इज़ वाई स्क्रिप्ट सेम होने का मतलब ना ही लैंग्वेज का सेम होना होता है, ना ही उसके डायलेक्ट होने का। इनकी स्क्रिप्ट्स का वाइड स्प्रेड ना होना सोशली और पॉलिटिकल रीजन से है, ना कि इनकी लिंग्विस्टिक लिटरेचर की कमी से। एट द एंड स्क्रिप्ट सिर्फ एक लिखने का मीडियम है। लैंग्वेज एक स्पोकन फर्स्ट सिस्टम है जो स्ट्रक्चर, आइडेंटिटी और इवोल्यूशन पर बेस्ड होता है। सो इन कंक्लूजन, लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड के हिसाब से गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी डायलेक्ट नहीं बल्कि फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज है।